हाँ जी, गुड इवनिंग बालको। तो इससे पहले मैंने आपको इससे पहले सेशन में बताया था कि कई बच्चों को 12th के बाद या ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के बाद कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या करने से मतलब है गवर्नमेंट जॉब भी है, आपके करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो उसके लिए इससे पहले सेशन में मैंने आपको एसएससी के बारे में बताया था। अभी मैं बता रहा हूँ आपको बैंक में आप कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं और ग्रेजुएशन के साथ आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि आप बैंक में सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम होता है एसबीआई क्लर्क का, है ना। ये स्पेशल एग्ज़ाम है, अलग होता है, लेता है आईबीपीएससी इसको। एसबीआई क्लर्क में क्या होता है, आपका 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सब्जेक्ट इसमें जीए, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग 4 सब्जेक्ट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या एग्जाम पैटर्न में, मतलब क्वेश्चन कितने आते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 आते हैं और रीजनिंग के 35 आते हैं, ठीक है ना। और ये आपकी कितना मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 है, इसके 35 है, इसके 35 है। ड्यूरेशन सबकी 20-20 मिनट अलग है ना, सबकी 20-20 मिनट अलग से मिलते हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 60 मिनट का इसमें टाइम होता है। ये आपका एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जाम था। इसके बाद चलते हैं आगे। एसबीआई क्लर्क का जो मेंस एग्जाम है उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के साथ जनरल एंड फाइनेंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 190 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। टाइम सबका अपना अपना अलग है, 45 मिनट, 45 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का आपका ये पेपर होता है। ये आगे आपका हो गया एसबीआई क्लर्क का प्री और मेंस एग्जाम। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम होता है एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ में वही एज 21 से 30 साल होती है, ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। ये आपके सब्जेक्ट है जीए, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। उसके बाद इसमें क्या है, पेपर देख लेते हैं। पेपर प्री बिल्कुल वैसा ही होता है, 30-35-35। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 2000 इस जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन 40 कर दिए गए हैं और ये 30-30 कर दिए गए हैं। अब ये नहीं कन्फर्म है भाई ये अगली बार भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे या पुराने पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसा भी होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। 30-35 मार्क्स के आएंगे, टोटल 60 मिनट का होता है। नेक्स्ट चलते हैं एसबीआई पीओ मेन एग्जाम। इसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल इकोनॉमिक्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 190 क्वेश्चन और 200 नंबर के होते हैं और टोटल 160 मिनट इसका टाइम होता है। टाइम ड्यूरेशन मैंने अलग अलग आपको लिख के बताया है, 45 मिनट, 35 मिनट, 35 मिनट और 35 मिनट। आगे चलते हैं। इसमें जो है अगला एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ में वही एज 22-30 होती है। 4 सब्जेक्ट पूछता है सेम, जीए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। ग्रेजुएशन आपकी इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें पेपर वही है 30-35-35, 30 इंग्लिश के, 35 मैथ्स के और 35 आपके रीजनिंग के। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 60 मिनट का टाइम है। सबके लिए 20-20 नंबर आपके 20-20 मिनट का टाइम अलग से दिया होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है देखिए, पीओ मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है ये बता दूं मैं आपको। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, जनरल फाइनेंस बैंकिंग के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, डेटा इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटल 190 क्वेश्चन 200 नंबर के, 160 मिनट टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें दूसरा पेपर भी होता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर राइटिंग और एसे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आईबीपीएस क्लर्क। उम्र 20 से 28 साल, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जीए, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आपके वही 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। किस फॉर्म में पूछे जाते हैं देखिए, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम सबका 20-20 मिनट अलग से है, वही सेम पैटर्न है प्री वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसका मेंस देख लेते हैं। मेंस 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये फाइनेंशियल आपकी बैंकिंग अवेयरनेस जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 190 क्वेश्चन 200 नंबर के, 160 मिनट आपका टाइम होता है, ठीक है जी। आगे वाला एग्जाम देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, आईपीएस क्लर्क पैटर्न आपको बता दिया मैंने। अब आपके बाद आता है आरआरबी क्लर्क पैटर्न। इसमें क्या क्या है, उम्र आपकी 18 से 28 होनी चाहिए। ये भी 4 सब्जेक्ट पूछता है, मैथ्स, जीए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है ना। लेकिन इसमें हिंदी भी होती है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कैसे है।
आरआरबी में देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आता। 40-40 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट का ये पेपर होता है 80 क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद इसका मेंस एग्जाम कैसा होता है देखिए, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये आपका आता है, यहाँ इंग्लिश और हिंदी का आपको ऑप्शन होता है, आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं और इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। 2 घंटे का इसका टाइम होता है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब आता है SBI एसओप एग्जाम। SBI एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी एग्जाम लेता है, उसमें 21 से 30 साल एज होती है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, GA मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग, यही 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो बाल को इसके अलावा कौन से एग्जाम होते हैं देखिए, इसके अलावा इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एसओ का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, इंग्लिश 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और प्रोफेशनल नॉलेज 35 क्वेश्चन 100 नंबर के, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। प्रोफेशनल नॉलेज में जो भी आपकी स्ट्रीम रही होगी, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए मांगी जाती है, कहीं पे इसमें आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपका आता है आरआरबी पीओ का पैटर्न। आरआरबी पीओ देख लेते हैं। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होती है, जीए इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग का 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं पुराने पेपर की तरह। सेम पैटर्न है, जैसा इसका क्लर्क का था वैसा ही पीओ का है। 40-40 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, 45 मिनट का पेपर होता है जी आपका। उसके बाद जो है मेंस इसका कैसा है, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल फाइनेंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। टोटल 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होते हैं, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद आपके ये कुछ स्पेशल एग्जाम है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, स्किल फर्स्ट, पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर स्किल, ठीक है ना। ये अलग एग्जाम होते हैं, इनमें भी उम्र 18 से 30 साल होती है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, है ना। और इसके अलावा इसमें पेपर कैसे होता है, 50 क्वेश्चन मैथ्स के 50 नंबर के, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, ठीक है भाई। ड्यूरेशन अलग अलग होती है। आगे चलते हैं। इस तरह के और जो एग्ज़ाम है, एक होता है आपका LIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम, एक आता है LIC ADO का एग्ज़ाम, एक होता है LIC AA का एग्ज़ाम, RRB ऑफिसर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, RBI ग्रेड B का एग्ज़ाम, RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम। ये भी बैंकिंग के ही एग्ज़ाम है और इसी पैटर्न पे ये होते हैं, ठीक है ना। कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं इनमें अलग अलग से, वो डिटेल जब एडवर्टाइजमेंट आता है वो आपको तभी बता दी जाती है। तो बाल को ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैं इसके लिंक में छोड़ दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।